और चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बागियों के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी महा विकास अघाड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बागियों की अयोग्यता पर फैसला अभी बाकी है। ये महा विकास अघाड़ी की तरफ से कहा जा रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, यानी कि देखिए महा विकास अघाड़ी अभी हार मानने के लिए इस तौर पर तैयार नहीं है और वो ये कह रही है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी बागियों को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जहां आपको लगेगा ये मामला शांत होने वाला है, वहां पर एक नई करवट ये मामला ले लेता है और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जाने का तैयारी महा विकास अघाड़ी की तरफ से कर ली गई है। गौरव, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बड़ी खबर यह आ रही है कि महा विकास अघाड़ी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, यानी कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ हुआ उसको लेकर अब बागियों को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना है। बिल्कुल, देखिए सुनील प्रभु जो कि चीफ विप रहे हैं, उनकी तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और इस याचिका में मांग की गई है कि जब तक जो 16 विधायक हैं जिनके खिलाफ अयोग्यता का नोटिस है उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक उन पर महाराष्ट्र के विधानसभा में प्रवेश करने या उनके किसी भी कार्रवाई में भाग लेने पर रोक लगाई जाए। और महत्वपूर्ण इस नाते है क्योंकि कल और परसों 2 और 3 जुलाई को विधानसभा का सत्र जो है वो बुलाया गया है, जिसमें पहले दिन स्पीकर का चुनाव होगा और दूसरे दिन जो है वो फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि अपनी मेजॉरिटी शिंदे सरकार को साबित करनी है। ऐसे में इस बीच जो है शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप ने ये मांग की है कि फिलहाल 16 विधायकों को उस कार्रवाई में भाग लेने न दिया जाए, क्योंकि उनके अयोग्यता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है। और ऐसे में अगर वो भाग लेते हैं और बाद में उनकी अयोग्यता साबित हो जाती है तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट का कोई आशय नहीं रह जाएगा। और यही वजह है कि अर्जेंट मेंशनिंग के लिए जो है वो महा विकास अघाड़ी पहुंची है और 10:30 बजे तकरीबन 20 मिनट बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी तो जब मेंशनिंग का समय होगा उस वक्त कोशिश रहेगी सुनील प्रभु के वकील की तरफ से कि इस मामले में वो तुरंत सुनवाई की मांग करें और हमें इंतजार करना होगा कि क्या 20 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर किसी तरह की सुनवाई के लिए तैयार होता है कि नहीं। गौरव, कानूनी लड़ाई लड़ने का मन यहां पर बना लिया है सभी पक्षों ने। मैं ये बात जानना चाहता हूं, जो याचिका यहां पर सुरेश प्रभु की तरफ से लगाई जा रही है, इसमें सिर्फ अयोग्यता का मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा या फिर कोई और भी मुद्दे हैं जो इस याचिका में शामिल किए जाएंगे? देखिए, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण इस मामले में अयोग्यता का ही मुद्दा है और उसकी वजह यह है कि क्योंकि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा, 12 जुलाई तक 5:30 बजे तक जवाब देने का वक्त जो है वो डिप्टी स्पीकर नरहरि झीरवाल की तरफ से दिया गया था। ऐसे में ये मांग फ्लोर टेस्ट वाली सुनवाई के दिन भी की गई थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब चूंकि सरकार बदल चुकी है, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में समस्या ये है कि महा विकास अघाड़ी चाहती है कि उन 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लिया जाए। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर जो 39 बागी विधायक हैं उनमें से 16 की संख्या कम हो जाएगी तो ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट पर बदल कानून भी जो है वो प्रभावी हो सकता है। और ऐसे में एक कानूनी जीत की राह जो है वो महा विकास अघाड़ी अभी भी देख रही है, उद्धव ठाकरे कैंप देख रही है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि फ्लोर टेस्ट तो नहीं रुकने वाला है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इन 16 विधायकों की योग्यता पर कोई फैसला नहीं गौरव, देता एक सवाल और, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, संविधान विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ, उनका क्या कहना है? क्या यहाँ पर महा विकास अघाड़ी, उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी के लिए क्या कोई गुंजाइश कहीं पर बचती नजर आ रही है या फिर मामला स्पष्ट हो चुका है? देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली है कि अब चूंकि इस्तीफा उद्धव ठाकरे दे चुके हैं तो ऐसे में कल नए स्पीकर का चुनाव होगा, तो नए स्पीकर के चुनाव के बाद क्या पुराने स्पीकर के द्वारा लिए गए फैसले या आदेश जो हैं वो मान्य रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर सवाल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना। और दूसरा पक्ष जो यहाँ पर सामने आएगा वो यही कहेगा कि अब चूंकि स्पीकर बदल जाएंगे और ऐसे में जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके आदेश का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ऐसे में अयोग्यता की कोई बात नहीं रह जाती है। हालांकि अब ये बहुत मुश्किल है कि 11 तारीख को दिए गए वक्त से पहले सुप्रीम कोर्ट आज अयोग्यता पर कोई फैसला दे सके। तो हमें इंतजार करना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन 16 विधायकों को इजाजत देता है विधानसभा की प्रोसीडिंग में शामिल होने के लिए या नहीं।
गौरव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हर एक दाव पेच के कानूनी तौर पर आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे तो ये लग रहा है कि अब जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त दो फाड़ूस में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आने चाहिए, इसीलिए इस तरह की कोशिशें वो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से समझा जाए, जो एक उम्मीद शिवसेना जता रही थी कि अगर विधायक वापस आ जाएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें कोशिश की जाएगी वापस आएगी, और कानूनी डर दिखाने की भी कोशिश थी कि आप अयोग्य कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से फूक फूक के कदम शिंदे गुट ने रखा, ऐसे में फिलहाल तो कोई मौका जो है बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब जो कानून के लिए सबसे बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट के लिए यही है, इस बात का चुनाव करना कि कल अगर ये तय हो रहा है कि फ्लोर टेस्ट होना है क्योंकि नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया, ऐसे में फ्लोर टेस्ट होना ही होना है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई पॉजिटिव फैसला जो है वो दे दे कि उन विधायकों के ऊपर जो है रोक लगा कर रखे वोटिंग में शामिल होने का। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी चुनौती दूसरे पक्ष के तर्क में रहेगी कि क्या वो सिद्ध कर पाते हैं कि अब डेप्यूटी स्पीकर नरहरि झीरवाल के द्वारा दिया गया जो नोटिस था अयोग्यता का, क्या वो मान्य है या नहीं मान्य है। अब ये बड़ा सवाल है और देखते हैं कि क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का स्टे देता है। हमें इंतजार करना होगा थोड़ी देर सुप्रीम कोर्ट की मेंशनिंग के बाद, क्योंकि अर्जेंट मेंशनिंग होगी तो संभवतः उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई वक्त आज का दिन तय करेगा, क्योंकि कल से ही विधानसभा का सेशन जो है वो बुलाया गया है। ऐसे में आप होना लगभग तय है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है।